हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। देखो यहाँ पे लिखा है बिहार रेप केस। तो बिहार से ये न्यूज़ है हमारी। 2 मेडिकल ऑफिशियल्स, 2 मेडिकल अधिकारी जो हैं सस्पेंडेड, उन्हें निलंबित कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। यहाँ पे जो सस्पेंडेड है ना, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। 2 मेडिकल ऑफिशियल्स काम करेगा ऑब्जेक्ट का। अगर एग्जैक्ट टेंस में लिखते तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता वर, लेकिन ये हेडलाइन है इसलिए हमने शॉर्ट में लिखा है 2 मेडिकल ऑफिशियल्स सस्पेंडेड। 2 मेडिकल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। एज, क्योंकि ओपोजिशन माउंट्स प्रेशर, क्योंकि ओपोजिशन जो है ये सब्जेक्ट होगा, इसने माउंट किया। माउंट प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना। तो विपक्ष ने दबाव डाला ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर। तो बिहार रेप केस 2 मेडिकल ऑफिशियल्स को निलंबित कर दिया गया क्योंकि विपक्ष ने दबाव डाला सरकार पर। तो ये हमारी है हेडलाइन। इसमें आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। पहला सस्पेंड करना, बहुत बार कर चुके हैं, सिंपल है, निलंबित करना हिंदी में। दूसरा आप याद करेंगे माउंट प्रेशर, ये पहली बार वर्ड आया हमारे सामने, वैसे नाम से भी पता चल रहा है माउंट प्रेशर। और इसके अलावा ओपोजिशन बहुत बार आता है हर न्यूज़ में, ऑलमोस्ट विपक्ष बोलते हैं इसको, अपोजिट पार्टी। तो ये थी हमारी हेडलाइन। तो इसके बाद नीचे सब हेडिंग। और इससे पहले देखो ये जो हमारी ये पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, इसके अंदर भी मैंने आज वाले वर्ड डाल दिए हैं जो न्यू है। जो पुराने हैं वो तो आप पीछे आप पढ़ते आ ही रहे हो। और ये पीडीएफ जो है ये मेरे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप नहीं जानते तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी कंप्लीट सिखा चुका हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक। तो मेरे कोर्स के अंदर 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है। सारी वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगी एडवांस्ड लेवल तक। 3000 से ज़्यादा इसमें वोकैबुलरी होगी, पीडीएफ्स होंगी, वीडियोज़ होंगी, 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज है, और साथ में और भी बहुत सारी पीडीएफ्स एंड वीडियोस गिवन है। तो बाकी आपके सामने लिखा ही हुआ है और आप लोग जानते ही होंगे। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पर, जिसमें एक वर्ड मैं देता हूँ विद एग्जाम्पल्स। तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है, तो आप ज़रूर फॉलो करें। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। अब हम देखते हैं सब हेडिंग। अब इसको जरा ध्यान से देखना। गर्ल, लड़की, एज्ड 11, जिसकी उम्र 11 है, वॉज रेप्ड, तो उसके साथ रेप किया गया। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे लगा दिया वॉज। तो एक लड़की जो 11 साल की, उसके साथ रेप किया गया। एंड फाउंड, और पाई गई, तो ये लड़की पाई गई, ये फाउंड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विद नियरली, कह रहे हैं करीब करीब 20 नाइफ वुंड्स के साथ। वुंड्स मतलब होते हैं घाव, और नाइफ इज चाकू, तो 20 मतलब चाकू के निशान या घाव उस पर लगे हुए थे लड़की को। तो ये मिली है इन मुजफ्फरपुर में ऑन 26 मई को। फिर लगा दिया सेमीकोलन, तो ये हमारी न्यूज़ का फर्स्ट पार्ट। सेमीकोलन के बाद हमें पता चल रहा है कि ये सेकेंड पार्ट कौन सा है। शी डाइड, वह मर गई, तो एक्टिव वॉइस का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। कहाँ पे? एट अ पटना हॉस्पिटल में ऑन जून 1 को। आफ्टर वेटिंग, इंतज़ार करने के बाद, इन एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस में, फॉर ओवर 5 आवर्स, 5 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए, मतलब इतना 5 घंटे का वेट किया था उन्होंने। तो उसके बाद, और क्यों वेट किया था? फॉर एडमिशन, भर्ती के लिए। तो ये हमारी है हेडलाइन। इसमें टेंस देखो, गर्ल वॉज रेप्ड एंड फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एंड शी डाइड एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग इसमें आप याद कर सकते हो, वुंड्स मतलब घाव, और बाकी इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। एडमिशन हो गया भर्ती, डाई मतलब मरना। तो यही है। और बाकी देखो ऐसी ऐसी न्यूज़ मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन पढ़नी पड़ती है, क्योंकि बीइंग एन इंग्लिश टीचर मेरा काम है कि आपको न्यूज़ पढ़ के दिखाऊं, उसमें इंग्लिश दिखाऊं कैसे कैसे यूज़ हो रही है। तो समाज में ये सब चलता रहता है, तो ये मत कहना कि ऐसी न्यूज़ मत लाया करें।
तो डेथ्स, चोरी या कोई भूकंप या किसी का कुछ हो गया, तो ऐसी ऐसी न्यूज़ चलती रहती हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो इंग्लिश इंप्रूव करना है। बाकी ऐसे काम होंगे तो ऑब्वियसली बुरा तो सबको लगेगा ही। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए इमेज के नीचे, मेंबर्स ऑफ द आरजेडी विमेंस सेल। ये जो आरजेडी विमेंस सेल के जो मेंबर्स हैं, प्रोटेस्टिंग, ये विरोध कर रहे हैं अगेंस्ट, किसके खिलाफ, द डेथ, मृत्यु, किसकी, ऑफ द दलित रेप विक्टिम, जो ये दलित रेप पीड़ित है तो इसकी डेथ के अगेंस्ट, इन पटना में ट्यूसडे को। इसमें वर्ड याद कर लेंगे आप, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। दूसरा विक्टिम, पीड़ित। नाउ मेन न्यूज़, न्यूज़ है पटना से। यहाँ लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, एक्टिंग ऑन माउंटिंग प्रेशर। तो एक्ट मतलब होता है अभिनय करना, मतलब कार्य करना। तो एक्शन लेते हुए, एक्टिंग यानी कि कार्य करते हुए, किस पर, माउंटिंग प्रेशर, ये जो बढ़ता हुआ दबाव है, कहाँ से, फ्रॉम द ओपोजिशन, ठीक है। तो विपक्ष से बढ़ता हुआ जो प्रेशर है उस पर एक्ट करते हुए द बिहार गवर्नमेंट जो है ऑन ट्यूसडे को स्वंग इनटू एक्शन। तो इन्होंने एक्शन लिया। यहाँ पे स्वंग इनटू एक्शन, ये होता है स्विंग इनटू एक्शन, मतलब एक्शन लेना। सेकंड फॉर्म हो गया स्विंग का, स्वंग। और यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, ये हमारा हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। तो एक्शन लिया इन्होंने ओवर, ओवर बता रहा को लेकर, किसको लेकर एक्शन लिया, द डेथ, डेथ को लेकर, किसकी, ऑफ एन 11 ईयर ओल्ड दलित गर्ल, 11 साल की दलित गर्ल की डेथ को लेकर। हु वॉज रेप्ड, जिसका रेप किया गया। इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है गर्ल के लिए। हु ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, रेप्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो हु वॉज रेप्ड, जिसका रेप किया गया, एंड और एजोल्टेड, और मारपीट की गई। एजोल्ट भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है मारपीट करना, हमला करना। और ब्रूटली, ब्रूटली मतलब होता है बेरहमी से, और विद अ नाइफ, एक चाकू से। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दोबारा सुनिए, कह रहे हैं विपक्ष से जो बढ़ता हुआ दबाव है उस पर एक्ट करते हुए बिहार गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को एक्शन लिया, मतलब कार्यवाही की, डेथ को लेकर, इस 11 साल की दलित लड़की की जिसका रेप किया गया और बेरहमी से इस पर हमला किया गया चाकू के साथ। एंड देन, और फिर, स्कम्ड टू हर इंजरीज, फिर उसने अपनी चोटों के सामने दम तोड़ दिया। यहाँ पे हमने यूज़ किया स्कम टू, बहुत बार कर चुके हैं, कंप्लीट लेसन भी किया हुआ हमने। मतलब होता है हार मान लेना, दम तोड़ देना, मर जाना, स्कम टू। एजोल्ट हो गया हमला, ये वर्ब है हमारी, ये भी वर्ब है हमारी। और ये जो है ना ब्रूटली, इसका मतलब होता है निर्दयता से, बेरहमी से। अब ये वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एडवर्ब है, यहाँ लिखा है देन स्कम्ड टू, स्कम्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। हु स्कम्ड टू, जिसने दम तोड़ दिया। हर इंजरीज, अपनी चोट के सामने। ऑन संडे को, एट पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। तो ये थी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब आइए वर्ड मीनिंग पर। यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा 773, ब्रूटली, मतलब होता है क्रूरता से, निर्दयतापूर्वक, अत्यंत कठोर तरीके से। एग्जाम्पल, पीड़ित पर गिरोह द्वारा बेरहमी से हमला किया गया। द विक्टिम वॉज ब्रूटली अटैक्ड या एजोल्टेड बाय द गैंग। सेकंड, उसने उसके प्रदर्शन के बारे में बेहद कठोर सच्चाई कही। ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट, ये जो आपने कई बार सुना होगा ना, ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट, स्पीकिंग में या कई लोग यूज़ करते हैं। तो ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट हर परफॉर्मेंस, मतलब उसने अपने प्रदर्शन के बारे में बेहद कठोर सच्चाई कही। तो ऐसे यूज़ करेंगे इस वर्ड का। बाकी 5 एग्जाम्पल्स आपके सामने आप PDF में देख सकते हो विद सिनोनिम्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इस तरह से गिवन है PDF के अंदर।
नाउ नेक्स्ट, अगला पैराग्राफ है सेकंड वाला। एंड गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी लोग वीडियो को शेयर करा करें। बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, बट आप लोगों का बिल्कुल मतलब बहुत पुअर रिस्पॉन्स है। जितना मैं एफर्ट डालता हूँ ना, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आप लोगों से कमेंट भी क्या क्या करवाने पड़ते हैं और फिर भी आप नहीं करते हैं। एक वीडियो में करेंगे, दूसरी में फिर वही हाल। तो ऐसे देखो, मेरी बहुत मेहनत लगती है, मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस बनाई है, बट ग्रोथ नहीं मिलता है। तो बाकी आपके ऊपर है, करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो भाई क्या ही कह सकते हैं। तो जो भी है, मैं तो अपना काम करूँगा ही, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ, द PMCH डिड नॉट अलॉट अ बेड। जो ये हॉस्पिटल है PMCH, डिड नॉट अलॉट, अलॉट मतलब क्या होता है, देना। तो इन्होंने नहीं दिया बेड टू द गर्ल, लड़की को, हु हैड बीन ट्रांसफर्ड, जिसे ट्रांसफ़र किया गया था। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया लड़की के लिए। हु यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। हैड बीन है, फिर ट्रांसफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस अगर देखोगे, हु हैड बीन ट्रांसफर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। ठीक है, PMCH ने अलॉट नहीं किया बेड, मतलब बेड नहीं दिया लड़की को जिसे ट्रांसफ़र किया गया था फ्रॉम मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से। एंड और शी हैड टू वेट, और उसे इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पे हमारा लेसन है हैड टू का, हैड टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ना था, नहीं थी, ने थे, पढ़ा पढ़ी पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। तो उसे इंतज़ार करना पड़ा फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए। इन द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में, बिफोर, इससे पहले कि शी वॉज एडमिटेड, उसे भर्ती किया जाता। तो शी ऑब्जेक्ट है, वॉज आ गया, एडमिटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी वॉज एडमिटेड है पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसे भर्ती किया जाने से पहले इंतज़ार करना पड़ा इतना टाइम। इसमें अच्छे मतलब रूल्स ज़्यादा यूज़ हुए, वर्ड मीनिंग इतने मुश्किल नहीं है। पहला आप वर्ड याद करोगे, अलॉट करना, ये तो आप जानते हो, कॉलेज में भी आपको अलॉटमेंट नंबर समथिंग मिलता है। ट्रांसफ़र भी जानते हो, और एडमिट तो हो गया भर्ती करना, और मुश्किल कुछ नहीं है, बस टेंस हमारे यूज़ हुए। एक हुआ पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस, डिड नॉट अलॉट। फिर हु हैड बीन ट्रांसफर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। शी हैड टू वेट, ये हमारा हैड टू का लेसन। देन बिफोर के बाद है शी वॉज एडमिटेड, पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, इन रिस्पॉन्स टू, मतलब की प्रतिक्रिया में या के जवाब में। इन रिस्पॉन्स टू द आउटरेज, आक्रोश के जवाब में। ये जो वर्ड है ना आउटरेज, इसके मैंने आपको कल वाली मतलब पिछली जो वीडियो थी ना, पिछली या उससे पिछली, इनमें मैंने ये वर्ड आपको बताए थे। आउटरेज 2 सेंस में यूज़ होता है, तो वीडियोस देख लेना, बार बार एक ही वर्ड फिर अच्छा नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। तो आउटरेज मतलब आक्रोश, क्रोध, ये नाउन का काम कर रहा है। एक हमने वर्ब का भी किया था। तो इन रिस्पॉन्स टू द आउटरेज, ये जो आक्रोश है, इसके जवाब में द हेल्थ डिपार्टमेंट टुक एक्शन, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कार्यवाही की, एक्शन लिया। अगेंस्ट, किसके खिलाफ, PMCH डिप्टी सुप्रिटेंडेंट इंचार्ज के खिलाफ, नाम है इनका अभिजीत सिंह। हु हैज़ बीन रिलीव्ड, जिसको हटा दिया गया है। हु अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया जा रहा है अभिजीत सिंह के लिए। हु यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। देन हैज़ बीन रिलीव्ड, यह हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव वॉइस। तो जिसे हटा दिया गया है फ्रॉम हिज पोस्ट, उनके पद से। कुमारी विभा, अब ये कौन है देखो, कोमा लगा के बता रहे हैं, ये हैं द सुप्रिटेंडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन मुजफ्फरपुर। तो यहाँ से ये, तो इनको हैज़ ऑल्सो बीन सस्पेंडेड, इनको भी निलंबित कर दिया गया है। सस्पेंडेड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन, ऑब्जेक्ट है हमारा कुमारी विभा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया, सिंपल ही था, मुश्किल नहीं है कुछ। वर्ड मीनिंग याद करो, इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में, की प्रतिक्रिया में। अगला है आउटरेज, आक्रोश, क्रोध। टेक एक्शन, कार्यवाही करना। देन रिलीव्ड, हटा देना। सस्पेंड, निलंबित करना। नाउ नेक्स्ट, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल कहाँ से है, फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से सैड,
तो इसने कहा, अब ये नोटिफिकेशन तो कुछ कह नहीं सकती, इसका मतलब है नोटिफिकेशन में लिखा था दैट की द डेथ ऑफ अ माइनर रेप विक्टिम, ये जो माइनर नाबालिग रेप पीड़िता है, तो इसकी जो डेथ है हैज़ कम टू इट्स नोटिस, तो ये उनके संज्ञान में आई है, ये उनके ध्यान में आई है, मतलब उनको पता चला है इन शॉर्ट। द डेथ ऑफ द अ माइनर रेप विक्टिम हो गया सब्जेक्ट, हैज़ लगा है, उसके बाद कम है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसमें लिखा था कि ये जो डेथ है माइनर रेप विक्टिम की, तो ये उनके संज्ञान में आई है, उन्हें पता चला है। एडिंग दैट, ये भी कहा कि, मतलब ये भी उसमें लिखा था कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, मतलब विस्तृत जो ये जांच है, इज बीइंग कंडक्टेड, वो की जा रही है, इनटू द मैटर, इस मुद्दे में। दैट के बाद डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, इज बीइंग लगा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। वर्ड इसमें याद करना है तो आप याद करेंगे माइनर मतलब नाबालिग, विक्टिम इज पीड़ित, देन कम टू नोटिस संज्ञान में आना, पता चलना, जानकारी होना, और कंडक्ट तो सिंपल ही है, मीटिंग कंडक्ट, कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, वही चीज़ है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारा नाउन है, डिटेल्ड हमारा काम कर रहा है एडजेक्टिव का। नाउ नेक्स्ट, इट सैड दैट, तो इसमें कहा गया कि यहाँ इट सैड, इट मतलब ये नोटिफिकेशन की बात है, तो इट सैड इसमें कहा गया दैट की, क्या कहा गया, प्रीमा फेसी। पहले तो यही वर्ड समझ लो, प्रीमा फेसी अच्छा है, काफ़ी बार हमें न्यूज़ में मिलता है। तो वर्ड नंबर है 774, प्रीमा फेसी, मतलब होता है पहली नज़र में सही लगना या प्रारंभिक दृष्टि से सत्य प्रतीत होने वाला, मतलब जब कोई बात या सबूत पहले देखने पर सही या वैध लगता है बिना गहराई से जांच के। मतलब अभी आपने इसको जांच नहीं किया, बट आपको ऊपर ऊपर से लग रहा है भाई ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो सही कर रहे हैं, बट आपको अभी पूरी स्टोरी नहीं पता। तो आप जब ऊपर ऊपर से देख के सिमिंगली, ठीक है, ऊपर ऊपर से देख के आप कुछ भी लगाते हैं ना, आभास करते हो, तो प्रीमा फेसी बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल देखो, और इसकी हिंदी ये भी बोल सकते हो प्रारंभिक दृष्टि से, ठीक है। तो प्रीमा फेसी प्रारंभिक दृष्टि से सबूत यह संकेत देता है कि वह निर्दोष है। द एविडेंस सजेस्ट्स ही इज इनोसेंट। अच्छा वर्ड है, ये आपको कई बार मिलेगा न्यूज़पेपर में भी, एडिटोरियल में भी। एक और एग्जांपल देख लो, यह अनुबंध पहली नज़र में वैध लगता है, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इज वैलिड, प्रीमा फेसी, तो पहली नज़र में वैलिड लगता है, वैध लगता है, बट इट नीड्स फर्दर रिव्यू, लेकिन इसे आगे जांच की जरूरत है। सो दिस इज आवर वर्ड प्रीमा फेसी। अब देखो, इट सैड इसमें लिखा था कि मतलब प्रारंभिक दृष्टि से, इट हैड बीन फाउंड, यह पाया गया है। अब मैं हिंदी में है बोल रहा हूँ और यहाँ पे लगा है हैड, मतलब पाया गया था। क्यों लगा है? बिकॉज इससे पहले है नरेशन। क्लियर? तो हिंदी हम प्रेजेंट में रखेंगे, इंग्लिश पास्ट में। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फाउंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो ये पाया गया था दैट की द डिप्टी सुपरिटेंडेंट इन चार्ज ऑफ PMCH डिड नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। तो इन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो सही से नहीं की। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, डिस्चार्ज, ड्यूटी, मतलब अपनी ड्यूटी निभाना। तो इन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई थी, तो पहली दृष्टि से ये पाया गया था। इंक्लूडिंग, जिसमें मतलब सॉरी इंडिकेटिंग, जिसमें ये भी संकेत मिला एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का, मतलब प्रशासनिक विफलता का। तो मतलब प्रशासन की भी इसमें विफलता है, तो ये इस तरफ भी इशारा दिया, इंडिकेट किया। नाउ नेक्स्ट, सुपरिटेंडेंट कहाँ के? SKMCH के, मुजफ्फरपुर के। डिड नॉट फॉलो, इन्होंने फॉलो नहीं किया द रेफरल पॉलिसी को। ये कोई होती होगी मेडिकल में रेफरल नीति, तो ये मेडिकल वाले जानते होंगे, ठीक है। इस नीति को फॉलो नहीं किया, रेफरल पॉलिसी को। एंड और डिड नॉट डिस्चार्ज हर ड्यूटीज प्रॉपरली, और अपनी जो ड्यूटी है वो भी सही से नहीं निभाई।
तो ये वर्ड आप याद कर लेंगे, डिस्चार्ज ड्यूटी, 2 बार यूज़ हो गया, एक यहाँ और एक इधर। टेंस देखोगे तो देखो डिड नॉट लगा है, डिस्चार्ज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। ऑल्सो साथ में एक्सट्रीम इनसेंसिटिविटी, अच्छा वर्ड है, इनसेंसिटिविटी नाउन है जिसका मतलब होता है असंवेदनशीलता, मतलब जिसमें कोई भावना ही ना हो। तो सेंसिटिव होता है संवेदनशील, इनसेंसिटिव होता है असंवेदनशील, इनसेंसिटिविटी हो गया असंवेदनशीलता और सेंसिटिविटी होगी संवेदनशीलता। ये काम करता है हमारा नाउन का, और एक्सट्रीम बता रहा है उसका लेवल, मतलब कितनी है, तो हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है। तो एक्सट्रीम अत्यधिक जो असंवेदनशीलता जो है, तो वो भी वॉज शोन, वो भी दिखाई गई इन द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम, पीड़ित के इलाज में। यहाँ पर एक्सट्रीम इनसेंसिटिविटी काम करेगा ऑब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, शोन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। मिस विभा इज सस्पेंडेड, मिस विभा को सस्पेंड किया जाता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, सस्पेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो मिस विभा को सस्पेंड निलंबित किया जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तात्कालिक प्रभाव से, टिल फर्दर ऑर्डर्स, मतलब आगे अगले ऑर्डर तक। किसने कहा है ये? द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्डर सेड, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑर्डर में कहा गया। अब इसमें वर्ड मीनिंग देखिए, डिस्चार्ज ड्यूटी मतलब ड्यूटी निभाना, इनसेंसिटिविटी असंवेदनशीलता, एक्सट्रीम इज अत्यधिक बहुत ज़्यादा, ट्रीटमेंट इज इलाज, देन इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत एक्शन या तुरंत प्रभाव या तात्कालिक प्रभाव। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, द 11-year-old दलित चाइल्ड, ये जो 11 साल की बच्ची है, वॉज रेप्ड, तो इसका रेप किया गया, एंड फाउंड और इससे पाया गया, इन अ पिट एक गड्ढे में, कहाँ पर गड्ढा? एट अ ब्रिक किल्न, ईंट के भट्टे पर। यहाँ पर देखो ब्रिक किल्न मतलब होता है ईंट का भट्टा जहाँ पे ईंट वगैरह बनते हैं, पिट का मतलब होता है गड्ढा। तो इसका जो शरीर है मतलब ये लड़की है, ये पाई गई कहाँ पे? गड्ढे में। कहाँ पे? ईंट जहाँ पे बनती है वहाँ पे, ईंट के भट्टे पर, इन मुजफ्फरपुर में, ऑन 26 मई को। जब हम बड़ी किसी जगह की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इन का, जब छोटी लोकेशन होती है तो हम यूज़ करते हैं एट का। तो ये पाई गई थी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार। शी हैड नियरली 20 नाइफ वुंड्स, तो उसके करीब करीब 20 चाकू के घाव थे। यहाँ शी सब्जेक्ट है, हैड हमें बता रहा है पोजेशन, हैड के बाद यहाँ पे वुंड से हमारा नाउन, और नाइफ यहाँ पे काम कर रहा है एक तरह से एडजेक्टिव का, और नियरली करीब करीब। ठीक है, तो पोजेशन का लेसन है, पास्ट पोजेशन। तो शी हैड नियरली 20 नाइफ वुंड्स, उसके 20 के करीब करीब चाकू के घाव थे, ऑन पर, एंड अराउंड हर नेक मतलब गर्दन पर और गर्दन के अराउंड, ठीक है, उसकी नेक के अराउंड ये सब थे। अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR वॉज लॉज्ड, FIR दर्ज की गई, अगेंस्ट किसके खिलाफ? एक 30 साल के मैन के खिलाफ, ऑन द कंप्लेंट ऑफ, की शिकायत पर, किसकी शिकायत पर की गई FIR दर्ज? ऑन द कंप्लेंट ऑफ द गर्ल्स अंकल, गर्ल के अंकल की शिकायत पर, एंड और द अक्यूज्ड, और जो दोषी है, वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अक्यूज्ड यहाँ ऑब्जेक्ट है, वॉज है, अरेस्टेड थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया द सेम इवनिंग, उसी शाम को। इसमें आप याद कर सकते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऑन द कंप्लेंट ऑफ, की शिकायत पर, लॉज अ केस, केस दर्ज करना, और यहाँ पे है अक्यूज्ड मतलब दोषी, आरोपी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द चाइल्ड वॉज इनिशियली होता है प्रारंभिक रूप से, शुरुआती दौर में। द चाइल्ड वॉज टेकन, बच्चे को ले जाया गया, ये बच्ची ऑब्जेक्ट है,
वॉज हेल्पिंग वर्ब, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनिशियली एडवर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो बच्ची को शुरुआत में ले जाया गया कहाँ पे, टू द SKMCH में, एंड देन ट्रांसफर्ड, और फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया टू पटना, पटना में ऑन May 31 को, फॉर बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट, बेहतर मेडिकल चिकित्सा के लिए। हाउएवर, फिर भी, ये हमारा देखो हाउएवर का लेसन है, ये हमने किया है वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, वीडियो नंबर आई थिंक 149 या 150 ऐसा कुछ है, चेक करना। तो उसमें हाउएवर का पहला केस जो है, तो आपके सामने देख लो, देख सकते हो आप। 4 यूजेस है हाउएवर के, वैसे 5 होते हैं, तो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये आ गया हाउएवर। कह रहे हैं फिर भी, मतलब इसको पहले तो ले जाया गया इस हॉस्पिटल में, फिर पटना रेफर कर दिया गया बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। कह रहे हैं फिर भी, हाउएवर शी वॉज लेफ्ट इन पेन, उसे दर्द में छोड़ दिया गया, अलेजिडली, कथित तौर पर। अलेजिडली होता है कथित तौर पर, जिसका मतलब है अभी ऐसा कहा जा रहा है, आरोप अभी लगे नहीं है, बस कहा जा रहा है। शी ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट छोड़ना हो गया, लीव थर्ड फॉर्म, लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, और ये हो गया हमारा वॉज, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो उसे कथित तौर पर छोड़ दिया गया दर्द में, इनसाइड द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में, आउटसाइड द पटना हॉस्पिटल, पटना हॉस्पिटल के बाहर, फॉर अबाउट 5 आवर्स, लगभग 5 घंटों के लिए, एंड वॉज एडमिटेड, और भर्ती किया गया। एडमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज ए हेल्पिंग वर्ब, तो इसे भर्ती किया गया ओनली आफ्टर, कह रहे के बाद ही, किसके बाद, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप के बाद ही। किसका हस्तक्षेप, बाय बिहार कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेश कुमार, तो इनके बाद, ठीक है। शी डाइड, वह मर गई, एट द PMCH में ऑन June 1 को। इसमें वर्ड मीनिंग देखिए, अलेजिडली, कथित तौर पर, इनिशियली, प्रारंभिक रूप से, इसके अलावा एडमिट, भर्ती करना, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप यानी कि दखल देना। इसमें यही सारे वर्ड है। नाउ लास्ट पैराग्राफ, एंड फिर से मैं आपको बता दूं, जो भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप कोर्स को ज्वाइन करें, काफ़ी अफोर्डेबल है। इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेंगे, फिर मत कहना कि प्राइस बढ़ गए हैं, तो आप ज्वाइन करें, सीखिए। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे वहीं पे ऐप में चैट ऑप्शन गिवन है, तो लिख के या बोल के दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अभी लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है, तेजस्वी टारगेट्स CM, तेजस्वी ने टारगेट किया CM को। लीडर ऑफ द ओपोजिशन, विपक्ष का नेता जो है, इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, नाम है इनका तेजस्वी यादव, तो इन्होंने विजिटेड, दौरा किया, द चाइल्ड्स हाउस, तो बच्चे के घर पे ये गए। कहाँ पे घर, मुजफ्फरपुर में, ट्यूसडे को। एंड, और, स्लैम्ड, और आलोचना की। स्लैम वर्ड बहुत बार कर चुके हैं, तो स्लैम याद कर सकते हो जिसको नहीं पता, एग्जाम्पल भी हम ऑलरेडी PDF में कई बार देख चुके हैं। तो स्लैम होता है आलोचना की है, द स्टेट गवर्नमेंट की, किस लिए आलोचना करी है, फॉर द डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही से जो ये मौत होती है इसके लिए, डेथ बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, तो लापरवाही से हुई मौत के लिए उनकी आलोचना करिए स्टेट गवर्नमेंट की। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करे, ये तो हॉस्पिटल का काम है ना, जो भी है। एंड, और, द अलेज्ड फेलियर, और किसकी आलोचना करी है, ये जो कथित अलेज्ड फेलियर है, विफलता है, किसकी विफलता, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था की, इन द स्टेट, राज्य में, तो इनकी करी है उसने आलोचना। इसमें टेंस देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारा ऊपर सब्जेक्ट है। विजिटेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस पास्ट इंडेफिनिट। एंड से जोड़ा सेंटेंस को, अगेन यूज कर दिया स्लैम्ड, जो कि है सेकंड फॉर्म। उसके बाद स्लैम जो है किस किस को करा है, द डेथ, मृत्यु को, ये जो लापरवाही से है। और किसको स्लैम किया है, द अलेज्ड फेलियर, ये जो कथित फेलियर है, विफलता है, किसकी, लॉ एंड ऑर्डर की। इसमें अब आप करोगे वर्ड याद, एक हो गया अलेज्ड, कथित, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, विजिट इज दौरा करना, स्लैम इज आलोचना करना, नेग्लिजेंस लापरवाही। नाउ लास्ट सेंटेंस,
अटैकिंग बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर आक्रमण करते हुए मिस्टर यादव ने कहा दैट की बेड्स आर गवर्नमेंट बेड्स एट, जो बेड्स हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आर सोल्ड, उन्हें बेचा जाता है। सोल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर लगा है, और ये जो बेड्स है काम करेगा ऑब्जेक्ट का, टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इनको बेचा जाता है एट प्रीमियम प्राइजेस, महंगे दामों पर। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक वर्ड गहराई से समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।